ऐसा है, बुलडोजर ऐसे नहीं चलता जब तक कि कहीं क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए। आप मत बोलिए, क्या दिन आ गए भाई मैं साहब। आपके बारे में बोला नहीं है ना, आप अपनी बात करिए। देखिए राकेश जी, ये वो लोग हैं, अमेरिका में एक डिस्कोर्स चलाया गया आज से 10 वर्ष पहले, डिसमेंटल हिंदुत्व। ये अरविंद केजरीवाल, ये सपा, ये कांग्रेस, ये सब उसी के साथ है, कैसे हिंदुत्व की फिलॉसफी को नष्ट किया जाए। अरे ये वो लोग हैं राकेश जी, जिन्होंने जब संतों ने कहा कि भाई ये राम जो जन्मभूमि है इसकी मुक्ति के लिए एक आंदोलन चले और विश्व हिंदू परिषद इसको चलाए, ये संतों ने कहा, संतों ने हमको काम दिया। और विश्व हिंदू परिषद ने जब आंदोलन शुरू किया तो पहली ही यात्रा राम जानकी यात्रा, उस यात्रा के बारे में क्या कुप्रचार इन लोगों ने चलाए। उसके बाद सुरक्षा नहीं दी, सुरक्षा नहीं दी, तमाम तरह की यात्राओं पे हमला करने का प्रयास किया गया। ये सारा इन्हीं लोगों ने किया। किसके लिए हो रहा था यात्रा, किसके लिए थी? राम जन्म मुक्ति के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। वो हो गया। उसके बाद सुनिए तो कार सेवा होने गई, सपा के लोगों ने गोली चला दी। क्या कांग्रेस ने कभी निंदा करी उसकी? उसके बाद छोड़िए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कोर्ट में कहा एफिडेविट देते हुए कि जो ये राम सेतु है ये काल्पनिक है। यानी राम सेतु काल्पनिक है तो राम भी काल्पनिक है। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि तो क्या ये सवाल ना पूछा जाए, अस्तित्व को नकार देने वाले लोग हैं। चंदा चोरी के आरोप लगे और प्रथम दृष्टया बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं, तो सवाल ना पूछे कांग्रेस और सपा, आप ये चाहते हैं? वही आ रहा हूं। देखिए निधि का समर्पण लोगों ने किया राम मंदिर के अंदर। जब राम मंदिर बनकर भव्य तैयार हुआ, दर्शन करने लोग गए, निधि का समर्पण किया। हम ये चोरी कर लेगा, हम ये समर्पण कर दिया तो चोरी कर लेगा कोई? हम ये मानते हैं चोरी कर लेगा कोई? अगर हम सुन तो लीजिए, हम ये मानते हैं अगर कहीं पर एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई त्रुटि हुई है, एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई चोरी हुई है, एक तिनके के बराबर भी कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको सजा होनी चाहिए। इसलिए 24 घंटे का समय, इसलिए 24 घंटे का समय भी नहीं लगा, के समझ में नहीं आ रहा, 24 घंटे का समय भी नहीं लगा। तुरंत कहा एसआईटी गठित करिए, जांच करिए। मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट प्रियंका जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, सुनिए ना सर, सुनिए परवेश जी, क्या इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी? क्योंकि बार बार इसको लेकर सवाल घेरा जा रहा है। मैं बता रहा हूं, एफआईआर के अंदर कोई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो काम करता, लेकिन किसी भी दोनों पैरेलल करा लेते, दोनों पैरेलल नहीं हो सकता था। सुनिए राकेश जी, बहुत सारे पक्ष होते हैं, उन सारे पक्षों को फाइल करेंगे, एफआईआर नहीं है महाराज जी का अधिकार एसआईटी चार्जशीट किसे फाइल करेगी? एफआईआर ही नहीं है। आप बोल परवेश जी 30 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए। धर्मेंद्र यादव आ रहा हूं, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा। रुक जाइए, बोलिए परवेश जी। राकेश जी, इनकी संतुष्टि हिंदू समाज नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें संतुष्टि की बात कहां है? अगर अभी इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें संतुष्टि की बात कहां है? कारण क्या है? लुटेरों से संतुष्टि नहीं चाहिए, डकैतों से संतुष्टि नहीं चाहिए। सारे लुटेरे भर के राम मंदिर में लगा दिया, पूरा देश लूटो। सोमनाथ मंदिर लूटने वालों की आत्मा आपके अंदर आ गई, सोमनाथ मंदिर के लुटेरे के डीएनए आपके अंदर, इसीलिए लूट रहे हो। अब रुक जाइए, धर्मेंद्र यादव के पास आइए। परवेश जी रुक जाइए, परवेश जी रुक जाइए, रुकिए सर, रुकिए, अब धर्मेंद्र यादव, देखिए ये जो चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? परवेश जी एक सेकंड, ये सच को बाहर नहीं आने देना चाहते। एक सेकंड, कारण क्या है? प्लीज, सच में इनका विश्वास नहीं है। प्रवेश जी नहीं अच्छा लगता है, मैं फिर सख्त हो जाऊं, नहीं अच्छा लगता है। आप बताइए ना, बारी बारी से सर, बारी बारी से, बारी बारी से मैं सबको रोक रहा हूं, कोई किसी के बीच में नहीं आए। और ये बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये लोग ये सवाल उठ रहे हैं। अब धर्मेंद्र यादव रुकिए, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों में है। जैसे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदुत्व की रेस है, कांग्रेस कह रही है कि हम रेस में थोड़े नहीं शामिल होने आए, उनका भी अपना एक स्टैंड है, ठीक भी है। आपको लेकर इमरान मसूद ने यह कह दिया, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कि दान चोरी पर तो आप लोग खूब बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के नाम पर आपके मुंह पर टेप लग जाता है। पांडे जी, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आज विषय ही नहीं है। विषय यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर जिन श्रद्धालुओं ने
पहले इमरान मसूद पर बोल लीजिए, फिर आप कोस लीजिएगा। दान दिया धर्मेंद्र यादव, इमरान मसूद पर बोल लीजिए, फिर कोस लीजिएगा। उस पर डिबेट होनी चाहिए। मस्जिद के ऊपर कुछ दान पत्र का जो चोर है वो कौन है? प्रवेश जी, फिर मैं कैमरे में से धर्मेंद्र यादव एक एक आदमी को लेकर बातचीत करूंगा, नहीं अच्छा लगता। प्रवेश जी प्लीज, प्रवेश जी प्लीज, मैं एक एक आदमी को फ्रेम में लेकर बातचीत करना शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग अपनी बारी पर नहीं बोलेंगे तो मैं फिर बोल रहा हूं, और ये आखिरी बात है, आखिरी वार्निंग समझ लीजिए आप लोग, प्लीज प्लीज। तो करूंगा ना इनको, मेरी बात एक लाइन सर इंटरप्ट करिए, एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। कोई भी इंटरप्ट कर ले, एक लाइन बोलकर चुप हो जाए। धर्मेंद्र यादव, इमरान मसूद वाले पर बोलिए, फिर अपनी बात रखिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुकुट चुराने वाला कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का द्रोही हो सकता है, धर्म का द्रोही हो सकता है। चंपत राय बंसल, उनके नाक के नीचे सीसीटीवी कैमरे बंद करके दिन रात चोरी होती रही, दिन रात चोरी होती है। पूरे दुनिया से लोग आस्था में आए और अपना चढ़ावा भेंट किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का श्रृंगार होगा, उनके अंगवस्त्र दिए जाएंगे। ये लोग उनके मुकुट चुरा लिए, अंगवस्त्र चुरा लिए, आप गए क्यों नहीं? पैसे चुरा लिए, आप गए क्यों नहीं? चुरा लिए। बिल्कुल जांच के नाम पर एफआईआर नहीं हुई, बदनाम करने का प्रयास है, का घोटाला, ये बदनाम करने का प्रयास है, लूट और एफआईआर नहीं होगी। अब सुनिए धर्मेंद्र यादव, बिल्कुल होनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, एफआईआर होनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं, आप सुनिए सवाल सुनिए सर, आप देखिए, आप सवाल सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। सवाल सुनिए, आप जिन रामलला के श्रृंगार की इतनी चिंता कर रहे हैं, उन रामलला के दर्शन आपने नहीं किए भाई आज तक। मेरी बात कब जा रहे हैं? ये तो जा रहे हैं, चले जाइए अरविंद केजरीवाल के साथ, अखिलेश बिल्कुल सवाल खड़ा करिए, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, आप मुझे बताइए, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, हम बताइए यहाँ सवाल खड़ा करना, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, अरविंद केजरीवाल के साथ चले जाइए। वो तो अखिलेश यादव मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है, बिल्कुल है, हर जगह है, वो तो कड़कड़ में है। हाँ तो कड़कड़ में, तो मतलब अयोध्या नहीं जाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि कड़कड़ में राम है तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, प्रभु राम की जन्मस्थली नहीं जाएंगे। हम कोई चोरों को नहीं बचा रहे हैं, बिल्कुल कोई चोरों को नहीं बचा रहे हैं। चोर को पकड़कर जितनी कड़ी कार्रवाई कर दीजिए। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। आप अयोध्या नहीं जा रहे, आप ये कह रहे हैं। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई, फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई, आप चोरी की बात, इमरान मसूद की बात ठीक हो गई। मैं दोनों बात कर रहा हूं, मैं चोरी पर भी सवाल उठा रहा हूं और पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठा रहा हूं। हाँ तो चोरी गलत हुई कि नहीं हुई बताइए मुझे? चोरी अगर होनी साबित हो जाएगी तो बिल्कुल गलत होगी। मेरी कोई जबान नहीं लड़खड़ा रही है, पूरे देश की मीडिया में चल रहा है कि दान पत्र से 200 करोड़ रुपए चुरा लिए। अरे तो भाई फिर वही बात है, 10 लाख रुपया गोबर में बरामद हो गया। सारी खबर सुनिए पहले, सारी खबर पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे के पैसे का, एक मिनट रुकिए जरा, ये कैमरा इधर लाइए, कैमरा इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, ये जीप इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए। अब धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, चंपत राय जो घेरे में आ जाए सब पर कार्रवाई हो जाए। आप अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं बता दीजिए। आप रामलला कड़कड़ में है ये बोलकर अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं होनी चाहिए पहले बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए? आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? एसआईटी पे चार्जशीट किस पे लगाएगी? एसआईटी मुझे बताइए, एफआईआर ही नहीं होगी, चार्जशीट कहां से लगाएगी? अरे एसआईटी की रिपोर्ट तो आने दीजिए। अरे चार्जशीट कैसे लगाएगी जब एफआईआर ही नहीं है? एफआईआर होगी फिर चार्जशीट लगेगी। अब देखिए अब देखिए, दिखाई दे रही है, चलिए ठीक है।